Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is migrating families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is migrating families. Okay, so migrating families पिछले चैप्टर में से हम थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दैट कि फैमिलीज को मूव करने की क्या क्या वजह होती हैं, है ना. तो उसमें से एक था कि माइग्रेशन. सो आज हमारा टॉपिक है माइग्रेटिंग फैमिलीज. किस तरह से, किस वजह से फैमिलीज को माइग्रेट करना पड़ता है, वन प्लेस टू अनदर दे नीड टू गो और दे वांट टू गो एंड द रीजंस फ्रॉम बाय दे नीड टू माइग्रेट देयर सेल्फ. देन स्टार्ट द चैप्टर. ओके, many families after have to shift their homes or move from one place to another. बहुत सारी families after have to शिफ्ट होने के बाद फ्रॉम देयर होम्स और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. दे हैव टू डू डिफरेंट रीज़न और उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं. सम लाइक जिप्सीज एंड बंजाराज मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फ्रेश पेस्चर फॉर देयर कैटल्स. कुछ होते हैं जिप्सीज या बंजारा जो कि उनका काम होता है अपने कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके और पेस्चराइज कराने का, उनको मतलब घास वास खिलाने का. तो वो बंजारा, तो वो एक जगह पे नहीं रह सकते. उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए एक जगह पे रहेंगे, फिर अपने कैटल्स को लेके मूव कर जाएंगे आगे. ठीक है. दे लीड a nomadic life and live in tents which can be set up and remove easily. तो वो नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक पीपल्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं. दे कांट स्टक ऑन अ वन प्लेस, दे कांट लीव फॉरएवर फॉर अ वन प्लेस, दे मूव लाइफ लॉन्ग फॉर द वेरियस रीजंस. सो ऐसे इसी तरह से, और वो टेंट्स में रहते हैं जो कि ईजिली सेटअप भी हो जाते हैं और रिमूव भी हो जाते हैं. सम पीपल मूव बिकॉज ऑफ ट्रांसफरेबल जॉब. बहुत सारे लोग ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से मूव करते हैं. द मूवमेंट ऑफ द पीपल from one place to another with an intention to stay in the new place is called migration. लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट करना, रहने के इंटेंशन से, that is called migration. The people who migrate are called migrants. जो माइग्रेट करते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं. The migration of people from one country to another is called international migration. जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेशन होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिफ्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन. पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड एमिग्रेंट्स. जो लोग अपनी कंट्री छोड़कर दूसरे किसी कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं उसे हम एमिग्रेंट्स कहते हैं. द एमिग्रेंट्स सेटल इन अदर कंट्री एंड आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स देयर. और जो एमिग्रेंट्स किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होते हैं उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं. फोर्स्ड माइग्रेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और फोर्सफुली माइग्रेशन कराया, किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से फोर्सफुली माइग्रेशन कराया, ज़बरदस्ती माइग्रेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी हैव अ स्मॉल बॉक्स हेयर. What are the difficulties faced by people having transferable job? जिनके ट्रांसफरेबल जॉब होती है उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. एंड यू विल टेल मी. ओके, देन वी हैव रूरल पॉवर्टी. रूरल मतलब गांव और पॉवर्टी मतलब गरीबी. रूरल से, गांव से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके शहर को आ जाते हैं. ठीक है. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गांव में वो जो हमें चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, जो हमें जॉब्स चाहिए वो नहीं मिल पाते, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया. रूरल पॉवर्टी इज़ अ मेजर रीज़न फॉर माइग्रेशन. गांव में गरीबी भी होती है ना, चीज़ें खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, काम नहीं होता. तो सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न होता है माइग्रेशन का वो होता है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया लिव्स इन विलेजेस एंड आर फार्मर्स. ज़्यादातर लोग आज भी इंडिया में गांव में रहते हैं और वो फार्मर्स होते हैं. ठीक है. हाउएवर नॉट ऑल ऑफ देम ओन लैंड. जिनमें से ज़्यादातर लोगों की अपनी खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं, वे किसी दूसरे की ज़मीन पे फार्मिंग करते हैं. ठीक है. दे आर लैंडलेस फार्मर. वो लैंडलेस फार्मर उन्हें हम कहते हैं. सच फार्मर्स वर्क ऑन अदर पीपल फार्म टू अर्न लिविंग. तो ये दूसरे लोगों के फार्म्स पे
काम करते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए, अपने लिविंग के लिए, ठीक है, अपने पैसे के लिए वो दूसरे के फार्म्स पे काम करते हैं। दे डू नॉट अर्न इनफ मनी, ये जो पैसा भी होता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, ठीक है ना। Then when there is no work on the field, these people travel far away from their villages in search of work. जब फील्ड पे कोई काम, क्योंकि हर समय तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमने क्रॉपिंग कर दी, कुछ समय ज़मीन को छोड़ भी देना होता है। अब वो समय तो इन लैंडलेस फार्मर्स के लिए क्या है, क्रूशियल टाइम है, कहाँ से पैसा आएगा। देन एट दैट टाइम दे मूव टूवर्ड्स द टाउन्स, वो मूव कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं और शहरों की तरफ आ जाते हैं काम की तलाश में। ओके, दे रिटर्न टू देयर विलेजेस ओनली इन टाइम ऑफ सो और हार्वेस्ट द क्रॉप। फिर जब उनका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है या सो करने का टाइम आता है क्रॉप को, तो वो वापस फिर गांव चले जाते हैं। सच माइग्रेशन इज सीजनल एज इट टेक्स प्लेस ऑन द ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। तो ऐसे माइग्रेशन को हम सीजनल माइग्रेशन कहते हैं, सीजन के हिसाब से। मतलब अभी ज़रूरत वहाँ गांव में काम नहीं तो शहर में आ गए, शहर वापस से गांव में काम का सीजन आया तो वापस गांव चले गए। दिस इज कॉल्ड द सीजनल माइग्रेशन। There are many small farmers who own small pieces of land which yield enough crops for their family. अब बहुत सारे छोटे फार्मर्स भी होते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है, ठीक है, तो उनके लिए उनकी फैमिली के लिए वो इनफ होती है, उनकी फैमिली का दाना पानी चल जाता है तो इतना उनके लिए इनफ हो जाता है। दे यूजुअली हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय सीड्स, टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जिनके साथ पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उनसे पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, और फिर और बहुत हाई इंटरेस्ट पे, ठीक है, और फिर वो सीड्स खरीदते हैं, टूल्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स लेते हैं, पेस्टिसाइड लेते हैं और अपनी जो क्रॉपिंग होती है उसको करते हैं। इन केस ऑफ क्रॉप फेल्स आइदर ड्यू टू लेस or untimely rainfall or due to poor quality seeds, these farmers cannot repay their loans to the money lenders. In fact, they borrow even more money to the next crop. अब क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ भी बड़ी स्ट्रगलिंग होती है। आपने खेत में गए, बीज लगाया, बहुत सारे काम किए, फार्मिंग की है ना, और फिर क्या हुआ कि जब हार्वेस्ट का टाइम धीरे धीरे आ रहा है तो इतनी बारिश हो गई, क्रॉप खराब हो गई, या फिर बारिश बिल्कुल ही नहीं, क्रॉप सूख गई, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि सीड्स खराब हो गए, कीड़े लग गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, तो उससे क्या होता है, क्रॉप खराब हो जाती है। तो अब क्या हुआ, उनका तो पैसा डूब गया ना वहाँ पे। अब उनको अपनी फैमिली के लिए भी करना है और मनी लेंडर के पैसे भी लौटाने हैं, तो वो क्या करेंगे। अब ऐसे में और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो फिर वो और मनी बोरो करते हैं मनी लेंडर से, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, अगली क्रॉप के लिए, ठीक है, और फिर ये एक बोझ बन जाता है, इनके लिए लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। एज दिस साइकिल ऑफ बोरोइंग मनी कंटिन्यूज, द लोन बिकम्स सो बिग दैट डिस्पाइट देयर अर्निंग्स दे कैन नॉट फुली रिपे द मनी लैंडर्स। और ऐसा अगर 2-4 बार रिपीटेडली हो गया तो फिर क्या होगा कि उनका तो लोन बढ़ता जाएगा और फिर वो उसको रिपे नहीं कर पाएंगे, और बदले में क्या होगा कि मनी लेंडर क्या करेगा, उनकी ज़मीन ही ले लेगा, उनकी ज़मीन मनी लेंडर की हो गई, क्योंकि पैसा नहीं पे कर पाएंगे तो ज़मीन ले लेगा वो, ठीक है। Most of these farmers are not aware of their right and often get cheated by the money lenders. तो अब क्या, वो मनी लेंडर क्या कर रहा है, उनकी ज़मीन छीन लेगा, ठीक है। बट ऐसे में जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है और वो चीट हो जाते हैं, ठीक है। इन डिस्ट्रेस मैनी स्मॉल फार्मर्स फाइनली सेल देयर लैंड एंड माइग्रेट और टू सिटी इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। अब वो अपनी लैंड को उन्होंने दे दिया, पैसा तो पहले से ही ले रखा था, और फिर अपनी परिवार को लेके शहरों की तरफ निकल गए, वहाँ पे कमाने के लिए, वहाँ पे पैसा अर्न करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग ऑफ डैम्स, हाईवे, ब्रिज और रेलवे ट्रैक्स ऑल्सो लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स। जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डैम्स बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो आसपास में जो घर आ रहे होंगे उनको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो घर तो तोड़ने पड़ेंगे। तो उस वजह से भी बहुत लोगों को डिस्प्लेस फोर्सफुली डिस्प्लेस किया जाता है उनको, कि घर खाली करो। हालांकि गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेट करती है, पैसा भी दे देती है, ज़मीन भी दे देती है, लेकिन माइग्रेशन में तो दिक्कत उन्हीं लोगों को आती है ना, माइग्रेशन तो फिर बहुत हेडेकफुल हो जाता है, ठीक है। So government official relocate the villagers whose land and homes could be destroyed while constructing such structures. So government उनको वापस से relocate करती है, उनको जगह देती है या पैसा देती है, लेकिन फिर भी माइग्रेशन तो हो गया, माइग्रेशन तो दिक्कत करता ही है और माइग्रेशन हो ही जाता है उस केस में, ठीक है।
Although the villagers are relocate, often they cannot find jobs or cultivate crops on the new land which may not be fertile. अब मान लिया उनको रीलोकेट कर दिया, ठीक है, वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, तो अभी इसमें क्या करेंगे वो, है ना, या फिर कल्टीवेट लैंड उनका वहीं रह गया और किसी दूसरी जगह वो शिफ्ट हो गए, सो फिर क्या खाएंगे, कैसे वो अपनी फार्मिंग करेंगे, ठीक है. सो द नेक्स्ट वी हैव फेस्ड विद सच सिचुएशन दे माइग्रेट टू नियर बाई सिटीज़ एंड देयर फैमिली इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ. अब उस कंडीशन में भी क्या हुआ कि वो पैसा कमाने के लिए और शहर की तरफ चले गए हैं, ठीक है. अब नहीं तो कुछ होगा तो क्या करेंगे, शहर की तरफ जाएंगे, सोचे वहाँ तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते रहते हैं तो काम मिल ही जाएगा. वे ऑफ लाइफ, सम पीपल हैव नो परमानेंट होम, कुछ लोगों के परमानेंट होम्स नहीं होते हैं. दिस इज देयर वे ऑफ लाइफ, और इनका लाइफ स्टाइल ऐसा ही होता है. जिप्सीज एंड बंजारास मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आर कॉल्ड नोमैड्स. बंजारा और जिप्सीज पीपल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, यही उनका लाइफस्टाइल होता है और इन्हें नोमैड्स भी कहते हैं. दे मूव फॉर ट्रेड एंड न्यू मार्केट, ये ट्रेडिंग के लिए, न्यू मार्केट के लिए इधर से उधर मूव करते रहते हैं. दे ऑल्सो मूव इन सर्च ऑफ फ्रेश पेस्चर फॉर देयर कैटल्स, और ये ना बल्क में इनके सारे पास बहुत सारे कैटल्स होते हैं, 1000 में 100s में इनके पास बहुत सारे कैटल्स होते हैं, तो उनके लिए पेस्चर लैंड इनको ढूंढना पड़ता है जहाँ पे जाके जो कैटल्स हैं वो ग्रेजिंग कर सकेंगे, घास खाएंगे और उनको खाना मिलेगा, फिर वो दूध भी निकालते होंगे ना, तो कुछ कुछ किसी न किसी तरह से अपना लिवलीहुड वो कर लेते हैं, तो वो पेस्चर लैंड की जगह पे जाके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. स्नेक्स एंड चार्मर्स एंड गुज्जर्स. स्नेक चार्मर्स आर अ सेमी नोमैडिक कम्युनिटी. स्नेक चार्मर्स सेमी नोमैडिक होते हैं, मतलब वो मूव करते हैं पर वो कुछ टाइम तक एक जगह पे सेटल रहते हैं, ठीक है, सेमी नोमैडिक कम्युनिटी होती है. दे आर ऑल्सो स्नेक कैचर्स एंड आर एंगेज टू कैच पॉइजनस स्नेक्स. ये स्नेक कैचर्स होते हैं, सांप पकड़ते हैं और पॉइजनस स्नेक्स को भी ये पकड़ लेते हैं. They carry the snakes inside a round box made of cane and play a musical instrument called pungi or bean. ये अपने एक बॉक्स में, एक गोल से राउंड से बास्केट में, बॉक्स में उसको बंद रखते हैं और उसको बीन को बजाते हैं और उनको डांस वांस कराते हैं, ठीक है, स्नेक्स को. फॉर अ स्नेक द पर्सन एंड द पुंगी आर थ्रेट. स्नेक्स के लिए जो वो इंसान है, स्नेक चार्मर जो है, और जो पुंगी है वो थ्रेट है, मतलब उसके लिए वो बहुत डरावना होता है, ठीक है, उसको डर लगता है. Therefore it respond to it as it would be predator. तो वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है कि ये आदमी इसको मारने वाला, डर के उससे रिस्पॉन्ड करता है अपने आप को बचाने के लिए. आप देखेंगे कभी तो वो ऐसे ऐसे बीच बीच में ना डंक मारता रहता है, तो मतलब उसमें जहर नहीं होता, उसके दांत निकाल दिए गए होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बचाने के रूप में ऐसे रिएक्ट करता है, ठीक है. स्नेक चार्मर सिट आउटसाइड एंड द बाइटिंग रेंज. स्नेक चार्मर बाइटिंग जो उसका रेंज होता है, स्नेक का जो रेंज होता है जहाँ से वो काट सकता है, उससे दूर बैठा होता है. More drastic means of protection include removing the poisonous fangs or plugging them. और ज़्यादातर जो ड्रास्टिक होता है कि उसके जो काटने वाले जो दांत होते हैं, आगे जो फैंक्स होते हैं स्नेक के, वो निकाल दिए जाते हैं. गुज्जर्स आर हर्डर्स एंड कैटल ग्रेजर्स हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग मिल्क एंड बटर. गुज्जर्स और हर्डर्स जो होते हैं, जो कैटल ग्रेजर्स होते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं किस तरह से, दूध बेचकर, घी बेचकर, ठीक है, कैटल्स का. They depend on cows, buffalo, sheep, camels and goats for these products. और ये गाय, भैंस, बकरियों पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं for these products. The Gujjar move with their cattle from mountains to the plains depending on the weather. Nowadays, because of deforestation and construction, pasture in village have either shrunk or have disappeared completely. गुज्जर मूव करते हैं एक जगह से अपने दूसरी जगह पर अपने कैटल्स के साथ माउंटेन्स टू प्लेन, मतलब पहाड़ों से नीचे प्लेन्स की तरफ आते हैं. वेदर पे उनका ये जो माइग्रेशन होता है डिपेंड रहता है. आजकल डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से पेस्चर इन विलेजेस हैव आइदर श्रंक. गाँवों में पेस्चर लैंड जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है. सो इसलिए उनको मूव करते रहना पड़ता है. जॉब्स ऑन द मूव. The people working in the defense job like the army and the air force also need to move to different cities or towns every 2 or 3 years. जिनके जो लोग डिफेंस में यानी पुलिस वाली नौकरियों में काम करते हैं, लाइक आर्मी हो गई, पैरामिलिट्रीज हो गई, तो इनमें काम करते हैं, उनको भी हर 2 से 3 साल बाद मूव करना पड़ता है. In such cases the defense offers are posted in different cities and towns. तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अलग अलग सिटीज़ और टाउन में मूव करना पड़ता है. वाइल मूविंग
often might to be routine on for the officers, it can be get very difficult for the family. और ये family के लिए और officers के लिए काफ़ी difficult होता है. Activity मेकिंग फ्रेंड्स इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. दोस्त बनाना हमेशा ही बहुत आसान नहीं होता. जब आप किसी नई जगह पर जाते हो तो वहाँ पे दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. एडजस्टिंग टू अ न्यू स्कूल एंड टू अ डिफरेंट सिटी कैन बी डिफिकल्ट. वर्किंग इन ग्रुप एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय चिल्ड्रन एडजस्टिंग टू अ न्यू स्कूल वेयर दे वो डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड व्हेन देयर पेरेंट्स आर ट्रांसफर. सो आपके आसपास क्या आपके स्कूल में आपके ग्रुप में जो भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब होगी, so you will talk to them and know to about their experience of transfer. Then we have conflict and calamities. conflict कोई लड़ाई हो जाए या कोई calamities हो जाए. In 1947 इंडिया भारत was divided into India and Pakistan. इंडिया को दो भागों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान में. This partition was the biggest human movement in history. और इसमें सब ये जो movement था, ये partition था, ये biggest human movement था पूरे विश्व की हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में. मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स. द पीपल दे न्यू at times even their families and belongings to begin a new life on the other side of the border. बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया जगह छोड़ने के लिए, और जो जैसा था वो वहाँ छोड़ के उन्होंने नई कंट्री में गए, दूसरी जगह पे गए और वहाँ पे अपने नई लिवलीहुड को स्टार्ट किया. Then we have effects of displacement. Moving from one place to another can have both positive and negative effect. मूव करना पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है और नेगेटिव भी देता है. However, sometimes displacement can cause a lot of suffering of the people. जिसकी कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जो करा देते हैं, फोर्सफुली डिस्प्लेस करा देते हैं, तो उससे भी बहुत सारे लोगों को सफरिंग होती है. डिस्प्लेस पीपल हैव टू स्टार्ट देयर लाइफ ऑल ओवर अगेन. डिस्प्लेस पीपल को फिर से अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है. समटाइम्स दे रिमेन एक्सट्रीमली पुअर एंड स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट. और कभी कभार बहुत ही एक्सट्रीम पुअर कंडीशन से उन लोगों को गुजरना पड़ता है. रेफ्यूजीज ट्रेन ड्यूरिंग द पार्टीशन. यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. ये एक ट्रेन की पिक्चर है जो कि रियल पिक्चर है. जब पार्टीशन के दौरान, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान, लोग कुछ इतनी भारी तादाद में माइग्रेट हुए थे कि ट्रेन कुछ इस तरह से फुल ऑफ पीपल चल रही थी. ठीक है. सो नाउ वी हैव रिमेंबरिंग टाइम. People migrate from one place to another for the several reasons. Landless farmers do not have work throughout the year. They often migrate to cities in search of work. Construction of dams, bridges and railways tracks displace many peoples. Gypsies and Banjaras move from one place to another, place to place for trade or new pasture for their cattle. Some people have to move due to transferable job like the defense forces. Natural calamities like earthquake, tsunami and floods also cause people to leave their homes. Then we have my favorite portion is exercise. So I ask the question and you will answer me. So your first question is, villagers are relocated and their land is taken to construct डैम्स एंड बिल्ड. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जिन लोगों को रीलोकेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लेस, तो उनको क्या डैम्स बिल्ड या कोई ऐसा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होना होता है, तो उसके लिए उनको रीलोकेट किया जाता है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फिल अप बाय योर ओन. देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड. जो लोग माइग्रेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सो हमने चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ा था, उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं. सो यू विल फिल दिस एंड रेस्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स यू विल डू इट बाय योर ओन. देन वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज माइग्रेशन? So moving from one place to another for the several reasons is called the migration. एक place से दूसरे place जाना for the several reasons is called migration. Then we have case-based question. Many families often have to shift their homes or move from one place to another. Why do family moves? Family क्यों moves करती हैं? In search of food and shelter, in search of better facilities, in search of good life, or all of these. So basically अपने अपने reasons होते हैं और ये सारे ही reasons like कर सकते हैं. So you can take the D1 all of these. Then we have E, image based question. You have to see the image and write it about it. What do you think? Why are these people migrating from a village to a city? आपको देखना है कि ये लोग क्यों एक गांव से सिटी की ओर माइग्रेट कर रहे हैं. So you have to see the picture and write it about the picture.
हाउ इज़ देयर लाइफ डिफरेंट इन अ विलेज एंड अ सिटी, और इनकी जो लाइफ है वो विलेज और सिटी में किस तरह की अलग अलग होगी. सो यू हैव टू राइट अबाउट दिस. थिंक एंड डू. Draw a family tree of your father's side and another of your mother's side. Make a colorful list mentioning the following. Jobs of your uncle. आपको एक फैमिली ट्री बनाना है, फादर साइड का भी, मदर साइड का भी, और अपने अंकल्स की जॉब लिखनी है. फीमेल्स अर्निंग मेंबर्स लिखने हैं. मोस्ट ऑफ द लविंग पीपल आपको लिखने हैं. एंड बेस्ट कुक इन द फैमिली. ठीक है. लाइफ स्किल्स. हेल्प अ न्यू कमर स्टूडेंट हु हैज़ कम टू योर क्लास ड्यू टू हिज फादर ट्रांसफ़र. और अपने पापा के ट्रांसफ़र की वजह से आया हुआ आपकी क्लास में जो बच्चा है उसकी आप हेल्प करेंगे और उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप यू विल रियली इन्जॉय द चैप्टर. मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत सारी नई चीज़ों को भी इस चैप्टर से सीखा और मुझे पता है आप लोगों ने भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखी होंगी. एंड नाउ यू विल प्रैक्टिस दिस चैप्टर एट होम बाय योरसेल्फ.